जब आग का दरिया बहता है तो सिर्फ ड्रैगन ही बचते हैं। आपने सुना होगा पावर करप्ट पीपल, लेकिन टारगेरियन के केस में पावर लिटरली ड्रैगन के साथ आती है। जिसके पास जितना पावरफुल ड्रैगन होता है वो उतना ही डेंजरस हो जाता है। गाइस, आफ्टर द डिजास्टर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि वेस्टेरोस का मैजिक खत्म हो चुका है। फैंस डिसअपॉइंटेड थे, ट्रस्ट टूट चुका था। ऐसे में एचबीओ लेकर आया हाउस ऑफ द ड्रैगन, एक प्रीक्वल जो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पीछे लेकर जाएगा। और ऑनेस्टली नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये शो इतना अच्छा होगा कि लोग इसका कंपैरिजन गेम ऑफ थ्रोन्स से करने लग जाएंगे। पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, ड्रैगन्स, फैमिली ड्रामा, एवरीथिंग दैट मेड गेम ऑफ थ्रोन्स लेजेंडरी। हाउस ऑफ द ड्रैगन ऑलमोस्ट सब अपने साथ वापस लेकर आता है, बट एक नए रूप में। सो फोक्स, आज हम बात करेंगे स्टोरी की, कैरेक्टर्स की, ड्रैगन्स की, बेस्ट मोमेंट्स की, प्रॉब्लम की, और क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स वर्दी है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सीजन 1 की स्टोरी बेसिकली टारगेरियन सिविल वॉर की बिगनिंग है। किंग विसेरिस आयरन थ्रोन पर बैठा है और उसको डिसाइड करना है कि उसके बाद नेक्स्ट एयर कौन होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई मेल एयर नहीं है, कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए वो अपनी डॉटर रेनीरा टारगेरियन को फ्यूचर क्वीन डिक्लेयर करता है। लेकिन वेस्टेरोस की सोसाइटी फीमेल रूलर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटिकल केओस। और फिर एंट्री होती है एलिसेंट हाई टावर की और धीरे धीरे फैमिली के अंदर की राइवलरी बिल्ड होने लगती है। एक साइड टीम ब्लैक रेनीरा टारगेरियन और दूसरी साइड टीम ग्रीन एलिसेंट और उसके बच्चे। और ट्रस्ट में ये सिर्फ थ्रोन्स की फाइट नहीं है, ये ईगो, लेगेसी और फैमिली डिस्ट्रक्शन की स्टोरी है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये शो एक्शन हैवी नहीं है बल्कि स्लो वन स्टोरी टेलिंग है। अगर आप नॉन स्टॉप ड्रैगन फाइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग एपिसोड्स थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज शो को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट लगता है, हर कैरेक्टर सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहा होता है और धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होती रहती है until everything explode exactly like a early Game of Thrones। According to me सीजन 1 का बेस्ट कैरेक्टर किंग विसेरिस टारगेरियन है। पैडी कॉन्सिडाइन ने किंग विसेरिस के कैरेक्टर में इंसेन परफॉर्मेंस दी है। विसेरिस वीक किंग है बट बैड पर्सन नहीं है, वो बस पूरी फैमिली को एक साथ जोड़कर रखना चाहता है, लाइक हम साथ साथ हैं। लेकिन उसकी सॉफ्टनेस ही किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऑनेस्टली एपिसोड 8 में उसका थ्रोन रूम वॉक पॉप स्टार माइकल जैक्सन के मून वॉक से कम नहीं है। प्योर सिनेमैटिक लगता है, वीक और सड़ी हुई बॉडी, ब्रोकन फेस, लेकिन स्टिल थ्रोन तक चल के जाना, दैट सीन अलोन डिजर्व अवार्ड। अब बात करते हैं फीमेल उत्तराधिकारी रेनीरा टारगेरियन। यंग रेनीरा और ओल्डर रेनीरा दोनों वर्जन शानदार हैं। इनिशियली वो रिबेलियस प्रिंसेस लगती है, लेकिन ग्रेजुअली उसको समझ आता है कि रूलर बनना कितना डिफिकल्ट होता है। उसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर है, किंगडम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। और अब बात करते हैं इस शो के मोस्ट इंटरटेनिंग बट वियर्ड कैरेक्टर डेमन टारगेरियन की। मैट स्मिथ एब्सोल्युटली स्टील द शो। कभी हीरो लगता है, कभी विलन, कभी साइकोपाथ, और इसी वजह से ये कैरेक्टर वियर्ड भी है और इंटरेस्टिंग। डेमन अनप्रेडिक्टेबल है, उसको रूल की परवाह नहीं है और जब भी स्क्रीन पर आता है सीन इंस्टेंटली इंटेंस हो जाता है। स्पेशली ड्रैगन सीन्स, डेमन टारगेरियन की एंट्री बहुत ही इंसेन वाइब देती है। एलिसेंट हाई टावर का कैरेक्टर भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग निकला। इनिशियली इनोसेंट लगती है लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल प्लेयर बन जाती है। और बेस्ट पार्ट, शो किसी को फुली इविल नहीं बनाता। एलिसेंट और रेनीरा दोनों एक दूसरे की एनिमीज हैं, बट दोनों की साइड अंडरस्टेबल लगती हैं, एग्जैक्टली लाइक रियल पॉलिटिक्स। और वैसे भी जब दो बेस्ट फ्रेंड राइवल बनते हैं तो वो सिचुएशन कमाल की हो जाती है। और अब बात करते हैं ड्रैगन एंड दिस शो डिलीवर्स रियल ड्रैगन्स। ड्रैगन की डिजाइन इंसेन है, हर ड्रैगन अलग पर्सनालिटी का फील होता है, स्पेशली क्रैक्सेस, सिरेक्स और बेगार तो स्ट्रेट अप पहाड़ नुमा मॉन्स्टर लगता है। और जब ये ड्रैगन आसमान में फ्लाई करते हैं दैट स्केल फील्स मैसिव। गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन इंप्रेसिव थे, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में दे फील एंशिएंट एंड टेरिफाइंग। सीजन 1 की बिगेस्ट स्ट्रेंथ राइडिंग है। डायलॉग सीन बोरिंग नहीं लगते, हर सीन में टेंशन है। मीटिंग्स भी बैटल जैसे फील होती है और एग्जैक्टली इसी वजह से सो मैच्योर लगता है।
ये सिर्फ फैंटेसी सीरीज नहीं है, इट्स पॉलिटिकल ड्रामा विथ ड्रैगन्स। ये शो अच्छा तो है बट परफेक्ट नहीं है। टाइम स्किप इस शो का बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है। सीजन कॉन्स्टेंटली ईयर स्किप करता रहता है और कभी कभी इमोशनल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। आप एक एपिसोड में कैरेक्टर्स को यंग दिखाते हो, नेक्स्ट एपिसोड में सडनली सब बड़े हो जाते हैं। कुछ व्यूअर्स को ये स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग लग सकता है, स्पेशली कुछ साइड कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलता। एक्शन की बात करें तो एक्शन कम है, बट जब भी एक्शन आता है इट्स हिट हार्ड, स्पेशली फाइनल एपिसोड में एमेंड वर्सेस लुसेरिस, स्टॉर्म क्लाउड्स, ड्रैगन्स टेंशन और फिर दैट एंडिंग। ब्रो, दैट फाइनल ड्रैगन चेस सीन वाज टेरिफाइंग और वही मोमेंट ऑफिशियली सिविल वॉर स्टार्ट कर देता है। सीजन लिटरली ट्रेजेडी पे एंड होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स जितना अच्छा है? ऑनेस्टली अर्ली गेम ऑफ थ्रोन्स जितना आइकॉनिक अभी नहीं है, लेकिन इट डेफिनेटली ब्रॉट बैक फेथ इन वेस्टेरोस। आफ्टर सीजन 8 डिजास्टर फैंस को लगा था फ्रेंचाइजी डेड हो चुकी है, बट हाउस ऑफ द ड्रैगन प्रूव्ड कि गुड राइटिंग स्टिल मैटर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस शो टेक्स इट्स टाइम, रश नहीं लगता। ज़्यादातर कैरेक्टर प्रॉपरली बिल्ड होते हैं और इमोशनली ऑडियंस इन्वेस्ट हो जाती है। टेक्निकल साइड पे भी शो टॉप किया है। सिनेमेटोग्राफी ब्यूटीफुल है, कॉस्ट्यूम रॉयल है, म्यूजिक लेजेंडरी है, सीजीआई टॉप नॉच मूवी के लेवल का है। हर ड्रैगन एंट्रेंस एपिक लगता है। एचबीओ ने शो को बनाने में खूब पैसे लुटाए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एक स्ट्रॉन्ग कमबैक था फॉर द गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के लिए। ये शो इमोशनली पावरफुल है, पॉलिटिकली एंगेजिंग है, विजुअली स्टनिंग है और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है। हाँ, पेसिंग थोड़ा स्लो है, टाइम स्किप्स प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जेन्युइनली शानदार है। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस शो को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।